हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र अजावत। आज हम बात करेंगे कल मंडे यानी कि 27 मार्च 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने अपना जो फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था उसके हिसाब से क्या मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए, या हमारे लेवल्स पे मार्केट रहा कि नहीं रहा। अब देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया। हमारा जो डिस्कशन था वो ये था, ये हमने जो एक देखिए दो लेवल बनाए हुए थे, ऊपर की तरफ ये लेवल था और नीचे की तरफ हमारा जो लेवल था 17,045 का था। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट कहीं बीच में खुलता है तो उसके बाद अगर ये नीचे चलता है यानी कि ब्रेकडाउन देता है, एक अगर कैंडल 5 मिनट की क्लोज करता है, तो हम बिल्कुल नीचे की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 17,000 का। तो आप देखेंगे, देखिए ये 5-5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट कैंडल था डे का, ये वाला फर्स्ट कैंडल था। उसके बाद ये एक कैंडल बनाया है इसने, उसके बाद इस नीचे आया। तो आपने अगर यहाँ पर एक पोजीशन ली होगी तो देखेंगे 17,000 हमारा फर्स्ट टारगेट था, 17,000 टारगेट जो था वो हमारा वो आ गया था। उसके बाद हमारा टारगेट था 16,950 का। लेकिन उसके बाद देखेंगे मार्केट क्या है। मार्केट देखिए ऊपर चला गया, ऊपर चला के साइडवेज हो गया, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद करीब 1:35 के आसपास इसने दोबारा यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। राइट। देखिए करना क्या होता है, एक बार आपको देखना होता है, छोटे छोटे टारगेट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टारगेट हमारा 17,000 का था, बिल्कुल आपको 17,000 पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए थे। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक देखने होते हैं, पैटर्न देखने होते हैं, प्राइस एक्शंस देखने होते हैं। तो अगर आपको कैंडल स्टिक्स देखिए, जैसे क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर इसने एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है। हैमर कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल के बाद एक पॉजिटिविटी आ जाती है मार्केट में, ऊपर चला जाता है। तो इसी वजह से ये ऊपर भी चला गया था। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स को नहीं समझते हैं तो बिल्कुल, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक बना के रखी हुई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाइए, वहां जाके उसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके उसे, वो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। और आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है समझने में, या इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन डायरेक्टली राइट टू मी एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अब हम बात करेंगे, देखिए उसके बाद क्या किया मैंने बताया, जैसे कि हाँ 1:35 के आसपास, 1:35 के आसपास जब ये नीचे आया, उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो फिर इसने हमारे जो टारगेट थे, हमारा नेक्स्ट टारगेट था 16,950 का, उसके बाद 16,900 का टारगेट रखा था। लेकिन इसने जो लो बनाया वो 16,919 तक का लो बनाया, और 16,917 का सॉरी लो बनाया। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हुआ, और इसकी क्लोजिंग जो आई है अभी 16,945 पे आई है। तो आप बात करेंगे कल के लिए। कल के लिए बात करने से पहले एक बार लॉन्गर टर्म व्यू देखते हैं, यानी कि वन डे के चार्ट पे चल के देखते हैं कि लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर सकता है। अब देखिए मार्केट क्या है, जैसे कि हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था, देखिए हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि ये अब जो है, अगर मार्केट 16,800, नीचे एक रेंज रहेगी 16,800, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 16,800 तो मैं बिल्कुल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 16,800 जिस दिन मार्केट क्लोजिंग, डे क्लोजिंग 16,800 के नीचे आती है, उस दिन आप समझिए कि हमें नीचे की तरफ बिल्कुल जो है वो 400 टू 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो 16,000 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर आएगा, ये आएगा, इसके नीचे क्लोज हो जाए, या फिर ऊपर की तरफ ये 17,300। तो ये एक रेंज है हमारी जो अभी भी इंटैक्ट है, 17,300। तो ये 300 जैसे कि ये बात कर लेते हैं, राइट। इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट है तब तक क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा हमें बिल्कुल कॉशियस रहने की जरूरत है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल करने की जरूरत है। जिस दिन 17,300 के ऊपर जाएगा उस दिन हमें क्लोजिंग हो जाएगी, डे में ग्रीन क्लोजिंग हो जाएगी, तो बिल्कुल हम ऊपर की तरफ हमें टारगेट जो है 400 से 500 पॉइंट के इजीली मिल सकते हैं। नीचे की तरफ भी सेम 16,800 के नीचे हमें 300 से 400 पॉइंट लॉन्गर टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं। साथ में मैं आपको एक और पैटर्न दिखाना चाहूंगा, ये मैंने आपको आई थिंक मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको दिखाया, एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कैसे बनता है, ये देखिए, ये इनवर्स फ्लैग एंड पोल, इनवर्स इनवर्स यानी कि उल्टा। ओके, ये देखिए ऐसे करके ये पोल हो गया। अब हम फ्लैग का क्लोथ बनाते हैं। फ्लैग का क्लोथ कैसे बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, राइट, ये। और एक हम अगर ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ये, ओके। फ्लैग एंड पोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ये पोल की लेंथ है अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, सेम लेंथ का आपको नीचे टारगेट दे सकता है। तो अगर हम ये सेम लेंथ, ये जो है सेम लेंथ, अगर इसको हम यहाँ पे नीचे भी प्लॉट करते हैं, लेट्स से अगर नीचे ब्रेक करता है तो भी हमें क्या टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ आने वाले टाइम में, हमें 16,300, 16,300 का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है जो हमने निकाला। यानी कि 16,800 के नीचे हमने वैसे बात करी कि 16,800 के नीचे हमें 16,300 का टारगेट मिल सकता है, राइट। तो यानी कि भाई 400 से 500 पॉइंट हमें नीचे मिल सकते हैं। तो अभी हमें बिल्कुल वेट करना है। और इंट्राडे के लिए क्या है, इंट्राडे के लिए आपको बिल्कुल बायस नहीं होना है। इंट्राडे में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं
सिर्फ लॉन्ग ट्रेड देखूंगा या शॉर्ट ट्रेड देखूंगा, जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वही आपको ट्रेड जो है वो इंट्राडे में करने होते हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल क्विकली 5 मिनट के चार्ट पे और कल के लिए डिस्कशन करते हैं कि कल यानी कि 27th को हम क्या कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी के अंदर। तो अब देखिए हमारे पास जो लेवल रहेंगे, ऊपर की तरफ जो लेवल रहेगा वो रहेगा 17,120, 17,120। तो मैं 17,120 आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखिए ये पॉइंट रहेगा, ओके। और नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा अभी हमारा वो रहेगा 16,910, ओके, 16,910। इन दोनों के बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है हमारे लिए। इनके बीच में अगर खुलता है तो आपको वेट करना है, आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। आपको वेट करना है या तो नीचे को ब्रेक डाउन करे 16,910 के नीचे, एक 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कैंडल यहाँ पे रेड कलर की बना देता है 5 मिनट की नीचे, यानी कि 16,910 के नीचे, तो बिल्कुल नीचे की तरफ जो टारगेट मिल सकते हैं हमें वो मिल सकते हैं 16,850 और उसके बाद शायद 16,800। ये दो टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी जो एटलीस्ट अपनी 75% जो पोजीशन रहेगी वो 16,850 में बुक करिए। उसके बाद रिमेनिंग जो रहेगी उसको 16,800 तक ट्रेल करिए और फिर उसको बुक करिए। अगर देखिए बीच में खुला और ऊपर गया, ऊपर जाकर इसने अगर ब्रेक किया 17,120 को, यानी कि एक ग्रीन कलर की कैंडल इसने क्लोज कर दी 17,120 की ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे हमारे 17,200 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद शायद 17,220 230 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी फ्लैट की ओपनिंग में। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे दोनों केसेस में 25 टू 30 पॉइंट का हमें मेंटेन करना है। गैप अप की बात करते हैं, देखिए गैप अप अगर हो जाता है, गैप अप यानी कि मार्केट सीधा खुल जाता है 17,120 के ऊपर ही, तो क्योंकि कल मंडे है आप आधा घंटा वेट करिएगा, 30 मिनट्स वेट करेंगे, 30 मिनट्स वेट करके देखेंगे अगर ये 17,120 के ऊपर ही रहता है तो बिल्कुल हमें 17,200, 17,230 या 17,250 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के अगर ये आधे घंटे के अंदर अंदर ही अगर ये 17,230 या 250 को टच करके नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, तो उस केस में आपको, क्योंकि टारगेट हमारा ऑलरेडी आ चुका है गैप अप वाला, तो आपको उस केस में नो ट्रेड यानी कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। गैप डाउन की बात करते हैं, देखिए गैप डाउन अगर होता है सीधा 16,910 के नीचे ही हो जाता है तो आपको बिल्कुल आधा घंटा वेट करना है। आधा घंटा वेट करके देखिए अगर 16,910 के नीचे ही मिलता है तो हमारे टारगेट नीचे की तरफ 16,850 और उसके बाद 16,800 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 टू 30 पॉइंट का हमें मेंटेन करना है। ध्यान रखिएगा अगर आधे घंटे में ये 16,800 या 800 के आसपास घूमकर अगर ये ऊपर और साइडवेज होने की कोशिश करता है तो उस केस में नो ट्रेडिंग, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी क्योंकि हमारे टारगेट जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरीके से निफ्टी में जो है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग कल के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी कि 27th के लिए क्या होनी चाहिए। मैं आपको क्विकली चार्ट पे लेके चलता हूं और चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में हम डिस्कस करते हैं जो फ्राइडे का वीडियो था, क्या उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने कुछ हमें अपने प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो देखिए फ्राइडे का दिन जो था बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट डे था, क्योंकि ये देखिए पूरा साइडवेज चलता रहा। जो हमारा लेवल था वो था 39,550 का, और ये आप देखेंगे यहीं पे घूमता रहा, ये ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, नीचे आके एक छोटा सा टारगेट जो हमारा था फर्स्ट टारगेट 39,440 का, वो तो हमें मिल गया था 39,550 क्रॉस करने के बाद। लेकिन उसके बाद देखिए ये पूरे दिन यहाँ पे दो हैमर बनाया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, देखिए ये पूरा साइड भी चलता रहा, ऊपर घूमता रहा। यहाँ पे घूमने के बाद इसने यहाँ पर आके हमें ट्रेड दिया, यानी कि इसने हमें 220 के आसपास, 220 के आसपास हमारे लेवल को इसने अच्छे से ब्रोक किया। ब्रोक करने के बाद 39,550 को ब्रोक किया। नीचे की तरफ हमारे टारगेट जो थे 39,440, 39,370 या 39,200 के टारगेट थे हमारे नीचे की तरफ। लेकिन इसने 200 तो नहीं गया, ये नीचे इसने जो लो लगाया वो लगाया इसने 39,294 का लो लगाया। तो बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा मैं इसको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर आपके यहाँ पे एसएल भी हिट हुए तो भी कोई बात नहीं। आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के बिल्कुल पाथ पे हैं, राइट पाथ पे। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और अपनी स्ट्रैटेजी जो अब हम डिस्कस करते हैं अगर उसके हिसाब से चल रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बिल्कुल बन जाएंगे, राइट। देखिए ऐसे मार्केट के अंदर जैसा ये फ्राइडे को मार्केट था, उस मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आप कैंडल्स को समझते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट भी आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करके उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके बिल्कुल आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एनीवेज अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब बात करेंगे हम कल के लिए बात करने से पहले एक बार वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे देखते हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं मंडे को, यानी कि कल 27th को। तो मैं आपको पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए एक तो बिल्कुल मैंने आप पहले भी बताया कि एक फ्लैग एंड पोल तो यहाँ पे भी बन रहा है। ये फ्लैग एंड पोल अगर मैं आपको बन लगा के दिखाना चाहूँ तो जैसे कि हमने निफ्टी में डिस्कशन किया था वैसे ही एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। देखिए ऐसे बनेगा ये उल्टा इनवर्स फ्लैग एंड पोल। तो यहाँ पर ये नीचे तक गया, ऐसे गया,
अब सेम लेंथ का, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये नीचे आया ऐसे, उसके बाद ये इनवर्स फ्लैग है, और ये इनवर्स फ्लैग यानी कि नीचे सेम लेंथ का जा सकता है, यानी कि आने वाले टाइम पे हो सकता है हमें नीचे की तरफ जो है 38,000 या 37,500 तक के टारगेट भी आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल जाए। लेकिन इंट्राडे के लिए हमें बिल्कुल बायस नहीं होना है। इंट्राडे के लिए हम एक बार चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चल कर डिस्कस करते हैं कि हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको दो लेवल बना के दिखाता हूँ, उन लेवल के बेसिस पे हम बात करते हैं। देखिए अब लेवल जो रहेगा नीचे की तरफ, हमारा लेवल जो है शिफ्ट हो गया है 39,390। ओके, 39,390 का टारगेट रहेगा ये। मैं आपके लिए 39,390 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लेवल है। ओके, 390। तो एक तो ये लेवल हो गया। ऊपर की तरफ जो लेवल रहेगा हमारा वो रहेगा अब 39,770। 39,770, 770 का लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझिए, हाँ ये लेवल रहेगा। ओके, इन दोनों के बीच में कहीं खुलता है तो बिल्कुल आपको वेट करना है कि ऊपर को या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। अगर ये ब्रेकडाउन करता है 39,390 के नीचे, एक रेड कलर की कैंडल बना देता है, 5 मिनट की कैंडल अगर बन जाती है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 75 to 80 पॉइंट का एसएल मेंटेन करेंगे। नीचे की तरफ, सॉरी लॉन्ग ट्रेड बोल रहा, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो है जो टारगेट मिल सकते हैं, वो फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 39,150। उसके बाद 39,000 के टारगेट भी मिल सकते हैं। शायद हो सकता है 38,900 के टारगेट भी हमें मंडे को ही देखने को मिल जाए, अगर ये नीचे की तरफ चलने लग गया तो। 75 to 80 पॉइंट का हमें एसएल मेंटेन करना है। बीच में खुला, अगर इसने ऊपर को ब्रेकआउट किया 39,770 को, एक ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, 5 मिनट का अगर क्लोज हो जाता है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो टारगेट मिल सकता है 39,880। उसके बाद 39,000, सॉरी 40,000, और उसके बाद 40,100 के टारगेट भी ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 75 to 80 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। गैप अप के केस में क्या करेंगे, देखिए गैप अप के केस में अगर ये 39,770 के ऊपर ही खुला, तो बिल्कुल आपको आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स वेट करके अगर देखते हैं ये ऊपर ही मिलता है 30 मिनट के बाद भी, तो बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट अगेन वही रहेगा जो हमने बात करी कि गैप अप के केस में 39,880, उसके बाद 40,000 और शायद 40,100 भी। अगर आधे ही घंटे में आप देखते हैं कि ऊपर खुला, ऊपर खुल के इसने सीधा अब आधे घंटे हो जाता है, उस केस में क्या करेंगे, फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। गैब्रॉन के केस में क्या करेंगे, देखिए गैब्रॉन अगर 39,390 के नीचे ही ये खुला, और अगर आपको बिल्कुल 30 मिनट्स वेट करना है, 30 मिनट्स में आप देखते हैं कि ये 39,390 के आसपास ही अगर आपको मिलता है, तो बिल्कुल आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे का फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,150, उसके बाद 39,000, और शायद 38,900 भी मिल जाए। लेकिन अगर आधे घंटे में ही इसने अगर ये 39,000 को भी अगर टच कर लिया है इसने, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। राइट, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।